हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सेंटर स्टडी। बिहार डीएलएड 2023-25 के लिए बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने अपना नोटिस जारी कर दिया है। तो इसके फॉर्म भी आपको ऑनलाइन वेबसाइट पर मिल जाएंगे। तो आज इस वीडियो में हम जानेंगे कि सिलेबस क्या है, फॉर्म आपको कहाँ मिलेगा, कब मिलेगा और भी बहुत सारी चीज़ें। तो आप वीडियो में लगातार लास्ट तक बने रहें। तो सबसे पहले दोस्तों मैं आपको बता दूं कि जो ऑनलाइन ये आवेदन है ये आप 25/1 से यानी कि आज से ये स्टार्ट हो गई है और आपका 8 फ़रवरी तक ये आपके ऑनलाइन आवेदन चलेंगे। दोस्तों इसमें सबसे इम्पोर्टेंट कुछ पॉइंट्स आए हैं जो इस बारी के पेपर के लिए आए हैं और इसमें हम जानते हैं आप कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। तो सबसे पहले आपका 10+2 यानी कि 12वीं आपकी होनी चाहिए या आपका 12वीं में आप होने चाहिए, और अगर आपकी 12वीं हो गई है तो 50% मार्क्स आपके मिनिमम होने चाहिए। दूसरा पॉइंट है सभी आरक्षित कोटि या दिव्यांग कोटियों के लिए 5% की छूट मिलेगी, यानी कि 45% पर वो अपना एडमिशन ले पाएंगे। डीएलएड संयुक्त परीक्षा 2023 में इंटरमीडिएट वार्षिक परीक्षा 2023 में भाग लेने वाले, यानी कि जो अभी 2023 में जो 12वीं का एग्ज़ाम देंगे वो भी डीएलएड का एग्ज़ाम यानी कि डीएलएड का फॉर्म फिलअप कर सकते हैं, और उनका जब रिज़ल्ट आएगा तो उनके 50% मार्क्स होने चाहिए, तो उनको एडमिशन वहाँ पर मिल जाएगा। फिर दूसरा पॉइंट और यहाँ पर क्लियर मेंशन हुआ है कि ऐसे लोगों को एडमिशन नहीं मिलेगा, या ऐसे वोकेशनल सब्जेक्ट या आप ये कहें कि आईटीआई या किसी ने अगर कोई और कोर्स किया हो जैसे पॉलिटेक्निक, तो उनको फिर वहाँ पर डीएलएड के अंदर एडमिशन नहीं मिलेगा, वहाँ क्लियर मेंशन है दोस्तों। और मिनिमम एज जो रखी गई है वो 17 साल रखी गई है। सभी कोटि के लिए ये 17 साल ही मिनिमम एज है, मैक्सिमम एज की कोई क्राइटेरिया नहीं है यहाँ पर। एडमिशन प्रोसेस जो है वो टोटली मेरिट बेस है, जैसे कि यहाँ पर ऑलरेडी उन्होंने लिखा है। मेरिट बेस का मतलब यहाँ पर है कि जो भी आपको मार्क्स आएंगे ऑनलाइन में तो उसी के आधार पर आपकी मेरिट बनेगी, और मेरिट के बेस पर आपको इंस्टीट्यूशन अलाउ यानी कि इंस्टीट्यूशन आपका जो चॉइस किया हुआ होगा वो आपको उसके बेस पर मिलेंगे। जैसे कि यहाँ पर ऑलरेडी यहाँ पर आपको स्क्रीन में ये नोटिस दिख रहा है। न्यूनतम मार्क्स यानी कि जो मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स है वो 35% है। 35% यानी कि 35% पर ये आपका मिनिमम है, और जो आपकी कैटेगरी है उसके लिए 30%। लेकिन ये क्योंकि मेरिट होगी तो मेरिट में डेफिनेटली ये मार्क्स बहुत ज़्यादा जाएंगे। फिर वर्टिकल रिजर्वेशन जिसमें हम SC ST WBC EBC BC इन सब पे आपको छूट नज़र आ रही है कि कितने कितने परसेंट यहाँ पर छूट मिलेगी। जैसे EWS के लिए 10% की सीमा तक आरक्षण बिहार में मिल रहा है। हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन की अगर बात करें तो जैसे सरकारी कोई स्वतंत्रता सेनानी है, उनके नाती नातनी पोती पोती, तो उन सबको 2% की छूट मिलेगी। साथ ही साथ 10% की छूट मिलेगी उर्दू, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यानी कि उर्दू विषय से अभ्यर्थियों के लिए 10% स्थान आरक्षित होगा। जो उर्दू मीडियम से आएंगे उनके लिए 10% सीट ऑलरेडी रिजर्व होगी दोस्तों। लेकिन उसके लिए उन्होंने 10+2 यानी कि 12वीं में उर्दू पढ़ी होनी चाहिए, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। यानी कि टेंथ की बात नहीं की गई है, 12th में आपने उर्दू पढ़ी हो तभी आप यहाँ पर एडमिशन ले पाएंगे 10% कोटे के अंदर। साथ ही साथ दोस्तों आवेदन करने की जो तिथि है मैंने आपको पहले ही बता दी, 25/1 से लेकर 8/2 तक है। और इसकी जो फीस की बात करेंगे, आवेदन शुल्क की सामान्य कोटि के लिए यानी कि जनरल के लिए ये सब 960 रुपये है, और अगर आप बात करेंगे अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए और या दिव्यांग के लिए PWD कैटेगरी के लिए ये 760 रुपये है। प्रवेश एंट्रेंस टेस्ट जो होगा आपका टोटल 120 क्वेश्चन उसमें पूछे जाएंगे, जो सारे के सारे आपके MCQ बेस्ड होंगे, वस्तुनिष्ठ प्रश्न उत्तर बहुविकल्पिक। और यहाँ पर एक टर्म आया है नॉर्मलाइजेशन दोस्तों। नॉर्मलाइजेशन जैसे कि आप पहले ही जानते होंगे, नॉर्मलाइजेशन क्या होगा कि जब ऑनलाइन टेस्ट होगा तो ऑनलाइन के अंदर कुछ टेस्ट पेपर ऐसा भी हो सकता है कि किसी का टफ आ जाए और किसी का थोड़ा इजी आ जाए। तो उन पालियों को थोड़ा, ताकि उन बच्चों के साथ नाइंसाफ़ी ना हो जाए जिनका पेपर टफ आया, तो नॉर्मलाइजेशन एक टर्म आई है जिसमें
सभी को लगभग इक्वल कर दिया जाता है, तो नॉर्मलाइजेशन होगी। और अब एंट्रेंस सिलेबस की बात करते हैं कि इस बारी पैटर्न क्या रहेगा। इस बारी जो आपका जनरल हिंदी या जनरल उर्दू कोई भी आप कर सकते हैं। अगर कोई उर्दू करना चाहेगा तो उर्दू लेगा, और कोई हिंदी करना चाहे जनरल हिंदी तो वो जनरल हिंदी के 25 क्वेश्चन होंगे, 25 मार्क्स के वो पूछे जाएंगे। मैथमेटिक्स के भी 25 क्वेश्चन, साइंस के भी 20 क्वेश्चन, और सोशल स्टडीज़ के आपके 20 क्वेश्चन, फिर जनरल इंग्लिश के 20 क्वेश्चन, और लॉजिकल एनालिटिकल रीजनिंग के टोटल 10 क्वेश्चन। इस तरीके से टोटल मिलाकर दोस्तों ये टोटल 120 क्वेश्चन हो जाते हैं, और 120 ही ये आपके मार्क्स हो जाते हैं। तो टोटल 120 मार्क्स का ये टोटल पेपर आपका ऑनलाइन पेपर होगा। वेबसाइट जो आप डाउनलोड जिससे आप फॉर्म फिलअप करेंगे वो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं। मैंने इसको बोल्ड लाइन में भी कर दिया है, और यहाँ आप देख पा रहे हैं http://biharboardonline.com पर आप ये क्लिक करके अपना रजिस्ट्रेशन कर लेंगे। फिर और पढ़ते हैं और पॉइंट क्या गिवन है इसके अंदर। फिर दोस्तों जब आप अपना ये लिंक ओपन करेंगे तो आप अपना नाम वगैरह, मोबाइल वगैरह ये सब करके अपना रजिस्ट्रेशन वहाँ पर कर लेंगे, और फिर वहाँ से रजिस्ट्रेशन स्लिप निकाल लेंगे। और फिर नीचे दिया हुआ है कि इस वेबसाइट पर ये लिंक आपको गिवन है, इस पर जाना है और फिर फॉर्म आपको फिल करना है। यानी कि रजिस्ट्रेशन करने के बाद आपको अब या तो आप आर्ट्स या कॉमर्स में ले पाएंगे एडमिशन, या साइंस। अगर आप आर्ट्स या कॉमर्स में लेंगे या साइंस, दोनों में से कोई एक चुनना है आपको, पहला या दूसरा, जिसमें भी आप एडमिशन लेना चाह रहे हैं। उसके बाद रजिस्ट्रेशन आपकी स्लिप जनरेट हो जाएगी, और फिर उसको आपको प्रिंट कर लेना, वो एडमिशन के टाइम आपको काम आएगी। यहाँ पर क्लियर मेंशन हुआ है कि आपको रजिस्ट्रेशन को क्या कर लेना है, प्रिंट कर लेना है। आवेदन पत्र फिर करके आप लॉगिन करके अपना भुगतान करेंगे, यानी कि फ़ी वगैरह सब फ़ोटो वगैरह लगाकर, फ़ोटो और सिग्नेचर वगैरह लगाकर आप अपना पेमेंट कर देंगे, आपका फॉर्म फिलअप हो जाएगा। आपको अपने 10th की मार्कशीट वहाँ पर अपलोड करनी होगी एज आ डेट ऑफ बर्थ, यानी कि डेट ऑफ बर्थ के लिए आपका जो 10th की मार्कशीट है वही काम आएगी। अगर आप ऑलरेडी 12th पास हैं तो आप अपना 12th का सर्टिफिकेट यानी कि मार्कशीट लगा सकते हैं। और अगर आप अभी 12th में हैं और अभी आपका एग्ज़ाम नहीं हुआ है, रिज़ल्ट अभी आपका नहीं आया है, तो आप अपना वहाँ पर नॉट एप्लीकेबल लिखेंगे, वहाँ पर आपका हो जाएगा। फिर अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों के लिए सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत जाति प्रमाण पत्र भी वो भी आपको अपलोड करना होगा। तो ये सारी चीज़ें आप वहाँ पर अपलोड कर लेंगे। EWS अगर आप हैं EWS से, तो वहाँ पर जो EWS सर्टिफिकेट जो आता है वो भी आप अपलोड कर लेंगे। दिव्यांग कैटेगरी के लिए आप अपना सर्टिफिकेट ये सब आप डाउनलोड कर वहाँ पर अपलोड कर देंगे, जिस कैटेगरी में भी आप वहाँ पर एडमिशन ले पा रहे हैं। परीक्षा का फिर आप भुगतान करेंगे, यानी कि फीस सबमिट करेंगे, और फीस सबमिट करने के बाद आपका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाएगा दोस्तों। उसके कुछ दिनों बाद आपका यहाँ पर दोस्तों एक चीज़ क्लियर मेंशन हुई है, वो चीज़ ये है कि यहाँ पर ये मैं आपको थोड़ा सा दिखा दूँ। आवेदन शुल्क जमा करने के पश्चात आवेदक अपने आवेदन फॉर्म की एक हार्ड कॉपी डाउनलोड करेंगे एवं सुरक्षित रखेंगे। यानी कि जब आपका आवेदन कंप्लीट हो जाएगा तो उस कॉपी को आप सेव करके रखेंगे, और उसकी एक हार्ड कॉपी भी रख लेंगे। वो हार्ड कॉपी आप निकाल ज़रूर लें, ताकि अगर आपके फ़ोन से कभी मिसिंग हो जाए ये प्रिंट, तो एडमिशन के टाइम ये आपके बहुत काम आएगा। और बाकी अगर आपको कोई और डाउट है तो ये हेल्पलाइन नंबर इन्होंने दिया हुआ है, यहाँ पर आप कॉल कर सकते हैं या मेल कर सकते हैं। ये आपका मेल है। एक और हेल्पलाइन नंबर ये है आपका, यहाँ पर आप मेल करके इनसे और जानकारी ले सकते हैं। दोस्तों अब सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो मैं लास्ट में बताने वाला हूँ वो है आपकी एग्ज़ाम प्रिपरेशन। एग्ज़ाम प्रिपरेशन हम कहाँ से करें? एग्ज़ाम प्रिपरेशन आप कहाँ से करेंगे? बिहार DLED की। तो उसके लिए आपको सबसे पहले प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को देख लेना है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का क्या पैटर्न था। फिर उसको एनालाइज करके उनको बहुत डिटेल में देखना है। हम भी अपने इस यूट्यूब चैनल पर उन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को भी जल्दी अपलोड करेंगे, और कुछ ऐसी चीज़ें भी आपके लिए अपलोड करेंगे जो आपके बिहार DLED और B.Ed
दोनों के लिए आप बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगी। अगर आप बिहार डीएलएड या बीएड की प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल के साथ जुड़ सकते हैं। और अगर आपको फिर भी कुछ इसमें डाउट है तो हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, हम आपका रिप्लाई ज़रूर देंगे। आ- और जाते जाते आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें। बहुत बहुत शुक्रिया।